एवरीवन, आज अपन बात करने वाले हैं कि मैंने अपने जेई वाले टाइम में क्या क्या चीजें फॉलो की थी मैथ्स के अंदर, क्या क्या मटेरियल फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरी 99.3 परसेंटाइल आई मैथ्स के अंदर। एंड क्या क्या चीजें हैं जो तुम्हें करनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे तुम एक आईआईटी सिक्योर कर पाओ, क्या क्या चीजें अपनी करनी चाहिए, सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। क्योंकि यार दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट, जो पहले से ही किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं, कोई एक स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी एक मटेरियल है जिनसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस। एंड दूसरा जो खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोनों ही स्टूडेंट्स को ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये एश्योरिटी लेना इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द डे कि क्या तुम इनफ क्वेश्चंस कर रहे हो मैथ्स में प्रैक्टिस, कि जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो क्या वो इनफ है आईआईटी में लैंड होने के लिए, एक आईआईटी सिक्योर करने के लिए। उसके बारे में आज अपने को क्लैरिटी मिल रही होगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। सब्सक्राइब करो, बस एक ही चीज मैं तुम्हें कहूंगा जिन लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि इन रिटर्न मुझे यार यही चाहिए एंड इससे मुझे एनर्जी मिलती है और मैं तुम्हारे लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट अनअकैडमी के लीडर्स बैच फॉर ड्रॉपर्स के बारे में, जो कि लॉन्च हो रहा होगा 8th ऑफ सितंबर को। एंड इसमें तुम एनरोल कर सकते हो। जेईई मेंस एंड एडवांस को ये टारगेट कर रहे होंगे। इसमें अपन मेरा कोड यूज करना AIR10, जिससे तुम्हें 10% ऑफ मिले। और यार AIR10 तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो, किसी भी बैच के एनरोलमेंट में तुम्हें 10% ऑफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं अनअकैडमी के इंटरैक्टिव फीचर्स के बारे में, जो कि न्यूली लॉन्च हुए हैं। वन ऑफ विच इज कि अगर तुम्हें कोई भी डाउट आता है तो तुम हैंड रेज कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट क्लियर्ड डायरेक्टली लाइव थ्रू योर एजुकेटर। तो एजुकेटर खुद तुम्हारे डाउट क्लियर कर रहे होंगे। एंड सेकंड है कि अगर तुम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें दो फीचर्स मिल रहे होंगे। फर्स्ट कि तुम्हें वीकली टेस्ट मिल रहे होंगे एंड सेकंड तुम्हें जो भी लाइव लेक्चर्स हैं वो तुम रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। लीडर्स बैच फॉर ड्रॉपर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक दिस आउट। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी मैथ्स के अंदर होती थी अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स करना। तो ये तुम देख सकते हो, इसमें मैंने कर रखी है टिक मार्क एंड सर्कल्स वगैरह क्वेश्चंस। एंड हर मॉड्यूल में लगभग तुम कह सकते हो 200 क्वेश्चंस होते थे। तो हर चैप्टर में 200 क्वेश्चंस होते थे। सारे करता था मैं नहीं। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करता था जो एक्चुअली जिनमें थोड़ी थिंकिंग अपन लगा पा रहे हैं। मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस से मैं बचता था जिसमें तुम सिर्फ वैल्यू डालो, फॉर्मूला डालो और तुम्हारा आंसर आ जाए। वो तुम्हें नहीं करनी, क्योंकि यार वो एनसीईआरटी लेवल के होते हैं। अपने को जेईई मेंस या फिर एडवांस के लेवल की करनी है, क्योंकि उसमें अगर अपन टाइम लगाएंगे ना तो अपन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो एक तरह से तुम टाइम वेस्ट है। इससे बढ़िया वीडियो गेम खेल लो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम कुछ सीखोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला पहले से आता है। तुम बस उसको लगा रहे हो, तुम बस कैलकुलेट कर रहे हो चीजें। तो उन क्वेश्चन से तुम्हें बचना है। मैंने भी बचता था और 200 को फिर कम करके 125 to 150 क्वेश्चन में हर चैप्टर से करता था। एंड ये मैंने ध्यान रखा कि मैंने सारे चैप्टर्स में किया है और कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। अब बात करते हैं सेकंड चीज जो मैं करता था, वो थी रिफ्रेशर्स। तो रिफ्रेशर मैं सिर्फ एक ही फॉलो किया मैथ्स में एंड एक ही मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा फॉलो करना, वो है सिंगेज। अगर तुमने अभी तक नहीं किए, अगर तुम्हारे पास कोई स्टडी मटेरियल की रिफ्रेशर नहीं है तो आई वुड रिकमेंड सिंगेज खरीदो। अगर तुम्हारे पास पहले है तो मेक श्योर कि वो एक अच्छे ऑथर की है, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि लैक्स ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें मैथ्स में, ये फैक्ट है। बट क्या वो रिलेवेंट है? क्या वो क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस में जैसे क्वेश्चन आते हैं उनके जैसे हैं? उनके जैसे तुम्हें थॉट थिंकिंग है जो तुम्हारी वैसे डेवलप कर रहे हैं? वो इंपॉर्टेंट है एंड सिंगेज वो प्रोवाइड करता है। आई डोंट नो कि तुम्हारी जो मटेरियल है, अगर जो डिफरेंट रिफ्रेशर है वो प्रोवाइड करती नहीं, ये तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वो जेईई मेंस और एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस देती है नहीं, या फिर सिर्फ एनसीईआरटी वगैरह में तुम्हारा टाइम वेस्ट करती है? तो ये तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा तुम्हारे एंड से। अब बात करते हैं सिंगेज की। तो सिंगेज में यार मैंने देखो वेक्टर 3D, कैलकुलस और अलजेब्रा एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नो, तो सारी की सारी मैंने मैथ्स की खरीद ली थी, सारी की सारी की थी नहीं। तुम देख सकते हो, जैसे कि मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल दिखा दूं कि जो वेक्टर और 3D वाली थी मेरी, ये वेक्टर 3D, ये तुम देख सकते हो एकदम पूरे व्हाइट पेजेस है। इसको मैंने बहुत ही रेयरली हाथ लगाया था और इसी का मेरे को रिपरकशन झेलना पड़ा था कि मेरी वेक्टर 3D थोड़ी वीक रह गई थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एडवांस में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे वेक्टर 3D से एंड वो अभी मैं रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि एक सिंपल चैप्टर्स में से आता है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मैंने मेहनत नहीं की थी, उसका रिपरकशन झेलना पड़ा। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यार रिफ्रेशर्स अपने को करनी चाहिए, क्योंकि यार जो कोचिंग मटेरियल या फिर जो 100-200 क्वेश्चन होते हैं ना, उनसे अपना इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। अपने को और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाने होते हैं बाद में। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये तो हो गए अपने क्वेश्चंस।
अब सिंगेज में एक चैप्टर में कितने अराउंड क्वेश्चंस होते हैं? 400 से 500 क्वेश्चंस होते हैं। क्या मैंने सारे किए थे? मतलब कि मोस्टली चैप्टर्स में सारे किए थे? नहीं यार, मोस्टली क्या मेरे किसी भी चैप्टर में मैंने पूरे 400-500 सवाल नहीं किए, और उतने करने भी नहीं चाहिए क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यार अपने पास। अगर तुम ये 400-500 क्वेश्चन करने बैठ गए तो यार तुम बाकी सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दोगे? ना के बराबर टाइम बचेगा उनके लिए। तो मैं क्या करता था कि मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स एंड सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस करता था इसमें, क्योंकि वो जेईई मेंस और एडवांस को टच कर देते थे एंड इतना काफी हो जाता। तो ये अराउंड 200 क्वेश्चंस हो जाते थे। तो टोटल 200 क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर से करता था, ये अपने रिफ्रेशर से। तो 200 और 150, तो तुम मान सकते हो 350 के अराउंड क्वेश्चंस मैं करता था हर चैप्टर से। एंड फिर डीपीपीज वगैरह के छोटे मोटे आ जाते हैं, वो टेस्ट वगैरह में दिख जाते हैं नए क्वेश्चंस, वो अलग है। लेकिन इतने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता था। तो कितने तुम्हें करने चाहिए, व्हाट शुड यू डू, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस? तो यार मेरे लिए 350 टू 400 क्वेश्चन मैथ्स में वर्कआउट कर गए थे। बट एज हर स्टूडेंट अलग होता है, तो हर स्टूडेंट को एक टॉपिक को मास्टर करने के लिए क्वेश्चन काउंट भी अलग करने होते हैं। तो तुम्हें देखना पड़ेगा, स्वीट स्पॉट तुम्हें अपना निकालना पड़ेगा कि कितना क्वेश्चंस तुम करने के बाद एकदम ऐसा फील करते हो कि अब मैं इस टॉपिक में कंफर्टेबल हूं, अब मेरे पास क्वेश्चन आया तो एक अच्छे खासे चांसेस है कि मैं उसको कर सकता हूं इवन एडवांस में भी। तुम्हें इस लेवल तक लाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी 90% या 80% एक्यूरेसी आनी चाहिए, क्योंकि यार वो काइंड ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है 90 टू 80% करना, क्योंकि 90 टू 80% तक लेवल तक लाने में तुम बहुत ज्यादा टाइम दे दोगे। तो उतना नहीं चाहिए, एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लो, एक डिसेंट नंबर ऑफ तुम्हारा कॉन्फिडेंस का होना चाहिए कि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि ओके अब मैं कंफर्टेबल हूं, फिर तुम्हें शिफ्ट कर देना है। तो 90% या पूरी एक्सीलेंस के ऊपर मत भागो कि 100% सारे के सारे सही सवाल करूंगा, क्योंकि वो कभी भी अचीव नहीं होगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अब तुम्हें स्वीट स्पॉट ढूंढना है, 350, 400, 450 कितने क्वेश्चंस में तुम कंफर्टेबल हो जाते हो। क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, आइडिया ये है कि कितने क्वेश्चंस में तुम उस चैप्टर में कंफर्टेबल हो जाते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो 350 का 200 क्वेश्चंस में भी कंफर्टेबल हो गए थे, जितना मैं हुआ था। एंड कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो 350 में या क्या 450 में भी इतना कंफर्टेबल नहीं हुए थे। तो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस तुम्हें कैरी आउट करने चाहिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो पहले से ही कोई एक कोचिंग वगैरह या फिर कोई ऑनलाइन तुमने कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रखा है, उसमें तुम्हें स्टडी मटेरियल मिल रहा है, तो उनके कितने क्वेश्चंस करने चाहिए या फिर करने भी चाहिए नहीं करने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या वो जेईई मेंस और एडवांस के लेवल के हैं या नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर वो पकड़ा रहे हैं तुम्हें एंड उनके ऊपर बस जेईई मेन लिख दिया, जेईई मेन के क्वेश्चंस, तो एक तरह से मतलब कि तुम समझ रहे हो क्या है, तो वो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है एक तरह का, एंड तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो अलग। तो मेक श्योर कि तुम्हारा जेईई मेंस एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस हो। फर्स्ट चीज तुमने वेरीफाई कर ली। सेकंड चीज तुम देखो कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं सेम टाइप के नहीं है, क्योंकि यार एक तुम्हारा कंसेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया उस टाइप के अब तुम 10-20 और क्वेश्चन कर लोगे ना, तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, तुम्हारा वो टाइम वेस्ट हुआ। तुम्हें ध्यान रखना है कि एक कंसेप्ट होने के बाद तुम्हें तुरंत मूव करना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग 20 क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे, इवन दो तुम्हारा वो क्लियर हो चुका है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे नहीं ध्यान देना है, नंबर ऑफ वेराइटीज पे ध्यान देना है। तो तुम्हें सारी वेराइटीज पे हाथ मारना है, ना कि एक वेराइटी पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि उससे कुछ होने नहीं वाला। वो तुम्हारा पहले से स्ट्रांग हो चुका है, उसको तुम और करते रहोगे और करते रहोगे, कितना स्ट्रांग करोगे यार, बाकी पे ध्यान दो, इतना अपने पास टाइम भी नहीं है। तो ये चीज तुम्हें इंश्योर करनी है। एंड अगर ये सारी चीजें इंश्योर हो जाती है तो आई वुड से कि 100 टू 150 क्वेश्चंस करना इज इनफ फ्रॉम योर कोचिंग मटेरियल या फिर जहां पे भी तुम पढ़ रहे हो। उसके बाद से मैं रिकमेंड करूंगा कि यार 100-150 क्वेश्चन तुम्हें लगाने चाहिए। क्या ये उसी टाइम लगाने चाहिए जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं? नहीं यार, ये जो मैंने क्वेश्चन बोले 350 के अराउंड, ये मैंने पूरे 2 ईयर्स की प्रिपरेशन में लगाए हैं, मैंने उस टाइम नहीं लगाए। तो मैं गैप में 50-50 ले लेके क्वेश्चंस लगाता था। तो तुम्हें भी देखना है कि कितने टाइम में लगाने चाहिए। ओवर द टाइम रिवाइज करते हुए भी तुम्हें क्वेश्चंस लगाने चाहिए। इस वीडियो में मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि कितने क्वेश्चंस वगैरह करने चाहिए बुक्स के साथ साथ जो मैंने करी थी। तो यार मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब कर रहे हो एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर देना। वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि यार मैंने एक छोटा सा अपग्रेड किया है, मैंने OnePlus 9 खरीद लिया है एंड जस्ट बिकॉज की कैमरा क्वालिटी इंप्रूव करनी थी मेरे को वीडियो की। एंड वो भी कमेंट करना कैसा लगा तुम्हें। एंड मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।